देखो कंटिन्यू करते हैं इसे। तो x बिलोंग्स टू c माइनस बी का मतलब है x जो है c में मौजूद है बट x जो है b में नहीं है। जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे एग्जांपल एक दिया कि अगर आप दो सेट को माइनस करते हो तो माइनस सिर्फ वही एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट, देखो माइनस होगा फर्स्ट में से, फर्स्ट वाले सेट के अंदर से, फर्स्ट वाले सेट में से वही एलिमेंट माइनस हो जाएगा जो एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन है, जैसे कि y। लेकिन फर्स्ट सेट में वो एलिमेंट बच जाएगा जो एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे कि फर्स्ट सेट में x कॉमन नहीं है तो x बच जाएगा। ठीक वैसे ही c में से b माइनस होने के बाद भी x बच गया, इसका मतलब ये जो x है वो c में तो है बट b में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो कॉमन एलिमेंट होता और वो तब माइनस हो जाता। ठीक है, तो जो एलिमेंट कॉमन नहीं होता फर्स्ट वाले सेट में वही एलिमेंट सब्ट्रैक्शन के बाद भी बच जाता है। इसका मतलब x c में तो था बट बी में नहीं था। ओके, तो आप बिलोंग्स टू को कट लगा दो ऐसे, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा, अब वन मोर थिंग, यहां पे आपके पास एक गिवन दिया हुआ दैट इज a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब है a का एलिमेंट b में है, a का एलिमेंट b में है बट b में जो नहीं है वो a में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, x अगर a में है तो डेफिनेटली x b में है, लेकिन इफ एनीथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू, मान लो एक एलिमेंट हम लेते हैं सपोज y, वो b में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स, तो इसका मतलब वो एलिमेंट a में भी नहीं हो सकता, a में भी नहीं हो सकता। अगर कोई a में है तो b में जरूर होगा, अगर वो b में नहीं है तो a में भी नहीं हो सकता। तो a अगर b का सबसेट है और ये x b में नहीं है तो क्या a में हो सकता है? तो ये एलिमेंट ए में भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने अभी क्या दिखा है यहां पर, ए अगर बी का सबसेट है और बी में कुछ नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। तो यहां देखो ए बी का सबसेट है और एक्स बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। तो आप यहां पे रीजन डाल दो। रीजन में आप लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे कि ए जो है वो बी का सबसेट था, इसलिए अगर मुझे कोई चीज बी में नहीं मिल रहा है तो ए में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट सब कुछ तो बी में है। ठीक है, बी में जो जो एलिमेंट्स है उसमें से कुछ एलिमेंट्स ए में जरूर होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ चीज बी में है ही नहीं तो वो डेफिनेटली ए में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, देखो एक्स सी में है बट ए में नहीं है, इसका मतलब है अगर मैं सी से ए को माइनस करूं, ठीक है, अगर मैं सी से ए को माइनस करूं तो मुझे एक्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था माइनस करने पर हमें सिर्फ वही एलिमेंट हम माइनस कर पाते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है, लेकिन ये जो x है वो कॉमन नहीं है, वो c में है बट a में नहीं है। दैट्स व्हाई जो अनकॉमन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट वो यहां पे आफ्टर सब्ट्रैक्शन बच जाता है। तो इसका मतलब x जो है वो c माइनस ए से बिलोंग करता है। अब आप शुरू में जाओ, x एक्चुअली c माइनस बी का एलिमेंट था, अब वही एलिमेंट मुझे c माइनस ए में भी मिला। तो ऐसा जब होता है तो आप फर्स्ट वाले सेट को सेकंड वाले सेट का सबसेट बोल सकते हो। तो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ओके, क्लियर? आगे समझ में? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद एक सम और करते हैं हम। नंबर 6, assume that power set of a equals power set of b, show that a is equal to b। अच्छा, सबसे पहले पावर सेट तो आपको समझाया नहीं था मैंने, जब आप लोग का एक्सरसाइज कर रहा था तब मैं एक बार यहाँ पे पावर सेट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है पावर सेट। आप पहले वो चीज देख लो, ठीक है? मैं आपको एक बार पावर सेट समझाता हूँ, जब तक आप पावर सेट नहीं समझोगे तब तक आप इस सम को नहीं समझोगे ठीक से। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है और उसके अंदर में दो एलिमेंट है। अब मैं अगर इस सेट का पावर सेट लिखना चाहूं, पावर सेट तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है? और पावर सेट कैसे लिखा जाता है, पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आता है मैं आपको एक बार बताता हूं। जैसे सबसे पहले आता है नल,
ठीक है, क्योंकि नल जो होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, मैं यहां पे बता देता हूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, ऑल द सबसेट्स। जो ये पावर सेट है, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब ए के जितने सारे पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन है पावर सेट। जैसे हमने कहीं पर पढ़ा था नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फिर नल सेट ए का भी सबसेट होगा। उसके बाद मैं एक सेट बनाता हूं, ये सेट जिसके अंदर सिर्फ एक्स है, तो ये भी ए का सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आप देख रहे हो वो एलिमेंट इस सेट ए के अंदर भी है। उसके बाद मैं एक और सेट बनाता हूं, जैसे कि y, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट y देख रहे हो वो सेम एलिमेंट आपको सेट ए में भी मिल रहा है, मतलब ये भी ए का सबसेट है। उसके बाद कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, मतलब ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट्स एक्स और वाई है ये भी यहां पर है, मतलब सेट ए खुद का भी सबसेट होता है। तो ये हो गए सारे पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो इसी पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब एक और एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास एक सेट बी है, ठीक है, और इसमें ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूं भाई पावर सेट ऑफ बी, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी। collection of all possible subsets of B। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ B। अब हम लिखते हैं जितना पॉसिबल, जैसे कि सबसे पहले नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, ये जो सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जिस आप जानते हो किसी भी सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ये एक सिंगलेटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। एक और सिंगलेटन सेट में बनाता हूं बी, इसके अंदर एक बी एलिमेंट है, ये भी सेट बी के अंदर मौजूद है। एक और सिंगलेटन सेट हम बना सकते हैं सी, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है। उसके अंदर मैं दो दो एलिमेंट का भी सेट बना सकता हूं, जैसे ए और बी, ये भी एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट बी में है मौजूद है। उसके बाद मैं बना सकता हूं ए और सी का भी बना सकता हूं। उसके बाद हम बी और सी का भी बना सकते हैं। और लास्टली हम तीनों का भी बना सकते हैं। ठीक है, तीनों का, ए बी और सी का। ठीक है, अभी हमने सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखे हैं कि नहीं इसका मुझे पता लगाना है, तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। यहां पे जितने एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है, तो आप 2 पे उतने सारे पावर डाल दो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कितने सारे सबसेट्स होने चाहिए। तो 8 आए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर्ड सेट ऑफ ए या फिर बी, जो भी है, मान लो बी, तो वो आप निकाल सकते हो 2⁻³ करके, क्योंकि सेट के अंदर तीन एलिमेंट थे इसलिए 3 लगाया मैंने, इक्वल्स 8। मतलब अगर इफ n ऑफ एनी सेट इज, मान लो p, ठीक है, मतलब सेट ए के अंदर p एलिमेंट्स है, देन number of elements of power set of A is 2⁻p। ठीक है, ये बात समझ में है? वेयर मैं मेंशन कर देता हूं, where p belongs to natural number। ठीक है, then number of elements in p of A, मतलब power set of A is equals 2⁻p। ठीक है, तो अभी आपको आइडिया मिल गया होगा पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट। ठीक है, ये मतलब होता है। तो अभी सर 2 ही क्यों लेना है? हम्म सर 2 ही क्यों लेना है?
टू ही क्यों लेना है, मतलब इससे पता लगता है कितने एलिमेंट्स बनेंगे। ये जस्ट अब बोल सकते कोइंसिडेंस है, जिससे इस मतलब इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाता है कि उसके अंदर क्यों कितने एलिमेंट्स है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये जैसे इधर देखो, इधर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, और सेट ए में 2 एलिमेंट्स है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए मुझे कितना मिलेगा? मैंने फॉर्मूला किया था 2 टू द पावर समथिंग। अब जितना ए में एलिमेंट है उतना ही आप पावर लगाओ, तो आपको मिलेगा 2 टू दी पावर 2 मतलब 4। तो देखो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो आपको हमेशा 2 ही लेना है, तभी आपको पता चलेगा पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। दूसरा लोगे आपको थोड़ी ना पता चलेगा, ठीक है? आप तो इससे ज्यादा पावर, इससे ज्यादा सबसेट्स तो ढूंढ भी नहीं सकते हो सेट ए के लिए। तो सेट ए के लिए इतने ही पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमने लिखे कि नहीं लिखे उसका पता हम इसमें से लगा सकते हैं। तो बेस हमेशा ही 2 रहेगा, मतलब 2 टू दी पावर p, मतलब बेस हमेशा 2 रहेगा। और p एक्चुअली डिपेंड करता है जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे वही आप पावर में डालोगे। ओके, अब हम एक बात यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो सेट ए में x और y 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू a, ठीक है? जो x है वो बिलोंग्स टू ए, साथ ही साथ जो a है दैट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब भला ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये कैसा लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो, पावर सेट ऑफ ए में हम क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे? पहले तो नल लिखेंगे, फिर हम सिंगलेटन सेट्स लिखेंगे, जितने पॉसिबल सिंगलेटन सेट हो सकते हैं इसमें। उसके बाद 2 2 का सेट बनाएंगे, जैसे इसमें है ही 2 एलिमेंट, ठीक है? तो देखो पावर सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे नल, नल इस पावर सेट के अंदर है, इसलिए लिखेंगे नल इज ए, नल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये सिंगलेटन सेट इस सेट के अंदर है, पावर सेट के अंदर ये सिंगलेटन सेट है, तो हम लिखेंगे दिस सिंगलेटन सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्योंकि पावर सेट के अंदर ये सारे सबसेट्स एज ए एलिमेंट है, इसलिए ईच एलिमेंट को जब आप पावर सेट के साथ कंपेयर करोगे तब आप लिखोगे बिलोंग्स टू। उसी तरह से y एक सिंगलेटन सेट है, लेकिन ये पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए आप लिखोगे दिस सिंगलेटन सेट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट के अंदर ये सेट नहीं एक एलिमेंट के तौर पे है। उसी तरह से ये भी देखो, x कॉमा वाई ये भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट है, इसलिए दिस आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है? अब ये इसके जगह मैं x कॉमा वाई नहीं लिख के मैं सीधा सीधा इसकी जगह a भी तो लिख सकता हूं, तो a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो वही देखो मैंने यहां लिखा था। अब ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है? मतलब एक्चुअली पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, इसलिए ऑल द सबसेट्स आर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। इसलिए जब आप एलिमेंट को किसी सेट से कंपेयर करते हो तब आप बिलोंग्स टू यूज करते हो, सबसेट यूज नहीं करते हो, ठीक है? मतलब अगर x बिलोंग्स टू सेट a, देन दिस सिंगलेटन सेट, this singleton set belongs to power set of A. मान लो y belongs to set B, y belongs to set B, तो singleton set of y belongs to power set of B। ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब आप इस सम को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन प्रूव दैट सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो चलो इसे कॉपी करते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में आपको दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, और आपको प्रूफ करके बताना है
अभी तक हाँ प्रूफ करके बताना है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा अलग है, हमने पहले भी एक इक्वल वाला सम प्रूफ किया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हमने सेट बी इक्वल सेट सी किया था, लेकिन उसको हमने अलग प्रॉपर्टी यूज करके किया था, लेकिन अब हम अलग तरीके से करेंगे। तो अगर आप सबसेट्स का यूज करके करते हो, तो अगर दो सेट इक्वल है, ठीक है, अगर दो सेट इक्वल है, इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, इसका दो मतलब निकलता है, एक पहला ए बी का सबसेट होना चाहिए एंड दूसरा बी ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि सेट ए सेट बी से इक्वल है। ठीक है, तो ये मैं दोनों यहां पे प्रूव करके आपको दिखाता हूं कैसे ए बी का सबसेट है, और फिर मैं दिखाता हूं बी ए का कैसे सबसेट है। सॉरी, ये ए होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम इस कंडीशन को यहां मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अच्छा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है जो एलिमेंट ए के अंदर है वही सेम एलिमेंट मुझे बी के अंदर भी चाहिए, इस तभी आप प्रूव कर सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू सेट ए, देन इस x का सिंगलेटन सेट अगर मैं बनाऊं तो दैट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ ए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो फिर आप पावर सेट ऑफ ए को पावर सेट ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हो। यहां पे आप रीजन डाल दो, सिंस पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मैं सिंगलेटन सेट को हटा के मैं एलिमेंट निकाल लूं, ठीक है, जैसे यहां पर x बिलोंग्स टू a था और इसको सिंगलेटन बनाया तो पावर सेट बन गया, उसी तरह अगर मैं इस सिंगलेटन सेट का एलिमेंट्स को अलग निकाल लूं तो यहां पर ये पावर सेट बन जाएगा b। मतलब x अगर b से बिलोंग करता है तो x का सिंगलेटन सेट पावर सेट से बिलोंग करता है। तो अभी यहां पे मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर मैं ए का एलिमेंट को बी के अंदर में दिखा दूं, ए का कोई एलिमेंट अगर मैं प्रूफ कर दूं कि भाई बी के अंदर है, तो इससे प्रूफ हो जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बोला, जब आपको दो सेट को आपस में इक्वल दिखाना है तो आपको ये दोनों कंडीशन प्रूफ करने होंगे, जिसमें से अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन प्रूफ किया। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू द सेट b, प्रोसेस हम सेम रखेंगे, इस बार y b का एलिमेंट है, तो फिर y का सिंगलेटन सेट बनाते हैं, तो वो किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b से। ठीक है, अच्छा, अब हम गिवन पे जाते हैं, पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a, इस वजह से पावर सेट ऑफ b को हम a से रिप्लेस कर देते हैं। पावर सेट ऑफ a, क्यों भाई, क्योंकि पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। ठीक है, अच्छा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करके मैं एलिमेंट को बाहर निकाल लेता हूं, उससे क्या होगा, पावर सेट बन जाएगा ए। अब देखो, जो बी में एलिमेंट था ना वो अब ए में आ गया, तो इसका मतलब है अब आप बोल सकते हो देयरफॉर जो बी है वो ए का सबसेट है, क्योंकि बी का एलिमेंट हमें ए में मिला। ए में मिला। अब आप इसको इक्वेशन 2 डालो और बोलो फ्रॉम 1 into we get a is equal to b। ठीक है, b, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दी क्या, चलो छोटा सा समय देख लेते हैं एक बार।
अभी जो मैंने पावर सेट आपको समझाया उसी से रिलेटेड इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी दैट पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें बोला क्या दो सेट के लिए ये पॉसिबल है कि आप दो पावर सेट का यूनियन करो और आपको उन्हीं दो सेट का यूनियन का पावर सेट मिल जाए। तो हम एग्जांपल लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि दो पावर सेट का यूनियन सेट के यूनियन का पावर सेट के बराबर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हम अभी चेक करते हैं। सम नंबर 7 हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं ए के अंदर x है और y है, ठीक है, और b के अंदर y है और z है, ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम a यूनियन b भी निकाल के रख लेते हैं एक बार। a यूनियन b में हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, तीनों मिलेगा, राइट। अच्छा, अब हम बारी बारी से तीनों का पावर सेट निकालते हैं। पावर सेट ऑफ a पहले निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए मैंने आपको क्या सिखाया था? पावर सेट ऑफ ए मतलब ऑल द कलेक्शन ऑफ सेट्स, सबसेट्स। तो मैं सेट ए के जितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं सबका कलेक्शन बनाता हूं। शुरू हम करते हैं नल से, फिर करते हैं सिंगलेटन सेट। तो ए के अंदर आप एलिमेंट्स देखो क्या क्या, उसके सिंगलेटन सेट्स बनाओ। फिर वाई, फिर आप दो दो का बनाओ, तो इसमें है ही दो, तो एक ही सेट बनेगा डबलेट का। तो इस तरह से पावर सेट ऑफ ए निकल गया। अब हम पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं। अब बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स है वो बनाते हैं, ठीक है। नल, फिर सिंगलेटन, उसमें वाई आएगा, फिर जेड आएगा, और फिर डबल मतलब वाई और जेड दोनों आएगा, ठीक है। हो गया, ये बी का हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आप करो दोनों का यूनियन। हमें क्या प्रूफ कर, एक और चीज हम निकालते हैं। अच्छा, वो बात नहीं करते। तो अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों का जो यूनियन है वो कितना है, वो क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से इक्वल है कि नहीं। तो पहले हम दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, बाद में हम ए यूनियन बी का पावर सेट बाद में निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो, आपके पास पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों है, तो यहाँ पे आप उनका यूनियन निकालो। जैसे कि दोनों में नल है, फिर सिंगलेटन सेट ऑफ एक्स, सिंगलेटन सेट ऑफ वाई, और क्या है, सिंगलेटन सेट ऑफ जेड भी है इधर। उसके बाद डबल डबल का करो, जैसे वाई जेड है, सॉरी एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स वाई, वाई जेड, बस। तो यूनियन का मतलब है दोनों में जितने एलिमेंट्स है सारे आप इधर लिखो। तो हमने सारे लिखे, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है यहाँ पे, तो हमने सारे लिख दिए। अच्छा, अब हम निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारे पास x है, y है, z है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नल, उसके बाद यहां पे जो जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंगलेटन, जैसे कि x, उसके बाद y, उसके बाद z, उसके बाद डबल डबल x y, y और z, उसके बाद z और x, और लास्ट में 3 का, ठीक है। डबल डबल हमने कर लिया, लास्ट में 3, तो 3 का हम करते हैं इधर। एक्स, वाई और जेड हो गए। जितने पॉसिबल बना सकते थे हमने बना लिया। चेक भी कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको सिखा था ना कितने सारे एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में, वो मुझे अगर चेक करना है तो मुझे क्या देखना है, 2 टू दी पावर, यहां पे कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो हम यहां पर 3 डालते हैं, तो 2 टू दी पावर 3 8 होता है। तो यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे लिखे हमने, कोई भी एलिमेंट हमने छोड़े नहीं है। अब चेक करो क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में जो एलिमेंट्स है वो सेम है। आप काउंट ही कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, जबकि 8 है, तो इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया।
So therefore, power set of A union power set of B is not equals to power set of A union B. Therefore, the statement is false. ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो फॉल्स था. जस्टिफाई बोला तो हमने जस्टिफाई तो किया, ये पूरा सम हमने जस्टिफाई करके दिखाया. ओके चलो आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप लोग ये सारे सम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो. ये प्रैक्टिस वाले सम्स है, इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 2 दिन में ये सारे सम्स भूल जाओगे, इसलिए अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करो. मैं आपको नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे बाकी करें. कल 8 बजे आप लोगों का क्लास है, तो कल हम लोग आगे वाले सम्स करेंगे. आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. 13, 14, 15, 16 जो मैंने आप लोगों को दिया था ये सारे हो गए. यस सर. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ये 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग निकाल के रख लेना, रेडी करके रखना, मेरे से नेक्स्ट क्लास आप लोगों से पूछ लेना. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. गुड नाइट. थैंक यू सर.